दंतेवाड़ा जिले में नकली निकाय चुनाव को लेकर चुनाव से पहले देश में कर्मचारियों ने अपनी 30% मांगों को लेकर लगातार हड़ताल पर है। ये 11वां दिन है जो कि पूरे कर्मचारी हड़ताल पर है। एक अनोखा प्रदर्शन करके कर्मचारी अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए हम कुछ कर्मचारी उनसे बात करेंगे कि क्या मांगे हैं, किस प्रकार। हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। सबसे पहले ठेके प्रथा को जो है समाप्त किया जाए और सीधे हमें नगरीय निकाय से भुगतान किया जाए। और दूसरा मांग ये है जैसे PWD, वन विभाग, अन्य विभागों में जो 4000 श्रम सम्मान राशि जो दिया जा रहा है वो हमें ही प्रदान किया जाए। तीसरा है जो हमारे कर्मचारी भाइयों जो 15 साल, 20 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल हो गए, शायद उनका उम्र बीतने वाला है लेकिन उनका अभी तक नियमितीकरण नहीं हुआ है, तो हम चाहते हैं सरकार से उनका भी नियमितीकरण हो, कम से कम वो एक सम्मानजनक जीवन जीने के योग्य हो। ऐसे कर्मचारियों को मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो जैसे सरकार अगर हमारी मांग को नहीं सुन रहा है, देखिए मुकेश जी, क्योंकि हमें 11 दिन लगातार हो गए हैं, इससे हमारा आर्थिक और मानसिक स्थिति दोनों खराब होते जा रहा है। तो हम निश्चित ही एक बड़ा आंदोलन हम इस हड़ताल को रूप देंगे और निश्चित ही आगामी अगर ये ऐसा रहा तो हम निश्चित ही हम प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री निवास घेराव जरूर करेंगे। हमें उनका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। शायद हमारे पूरे कर्मचारी चुनाव बहिष्कार भी कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही कारण हो सकता है। हमारी मांग को क्या बताएं, हम जो परेशानी झेल रहे हैं सरकार तक हर बार सरकार को होना चाहिए मजबूर होते और क्या हमारे ये जो भाई बहन लोग जो है हमारे साथ में, किसी के घर में राशन नहीं होगा, किसी के घर में तेल नहीं होगा, आने जाने का हमारे इतना परेशानी हो रहा है, फिर भी हम डटे हुए हैं। आज 11वां दिन है हमारा। सरकार को सुननी चाहिए। सरकार से यही निवेदन है कि सरकार आप जहाँ कहीं भी हो हमारा आवाज़ को सुन लीजिए और हमारा मांग को पूरा कर दीजिए। हम पहले दिन से उनका धन्यवाद देते हैं कि जल्दी आप लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया है, इस मांग के चुनाव पर अपनी मांग को सरकार करके सरकार नहीं सुनते, क्या करके सुनाएंगे सरकार को? इसलिए हम लोग भीख मांगे, गाड़ी किराए के लिए हमारे पास पैसा नहीं उसका चाय पानी। घर में किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं? घर में सर राशन नहीं है। इतना दिन से हम 11 दिन से यहाँ पड़े हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, हमारे बिजली बिल देने के लिए पैसा नहीं है, केबल बिल देने के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास मेन मूल पैसा ही नहीं है। हम किस कारण ऐसी मजबूर होकर उनको चिल्ला रहे हैं, लेकिन सरकार को सख्ती से हमारा आवाज़ सुन नहीं है। हम सच्ची बहुत परेशान हैं, तभी जाके सरकार के पास इतना भीख मांग के ये करके वो करके दिखा रहे। सरकार कम से कम सुनने भी चाहिए ना। अभी सामने में उनका चुनाव है, अगर हमारे सहयोग नहीं करेंगे तो उनको हम कैसे चुनेंगे? आने वाले समय में इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? इस आने वाले चुनाव में इनका असर तो शायद बहिष्कार करेंगे। तो मैम बता रही थी कि नगरीय निकाय चुनाव सामने आया है और जिसको लेकर प्लेसमेंट कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर खड़े हुए हैं। आज 11वां दिन था। भीख मांग के इन्होंने एक अनोखा प्रदर्शन करके सरकार तक अपनी मांग को पहुंचाने का प्रयास किया है। इनका कहना यह भी है कि अगर इनकी मांगे जल्द से जल्द सरकार पूरी नहीं करती तो आने वाले निकाय चुनाव में इसका परिणाम इनको भोगना होगा। मैं मुकेश भारत दंतेवाड़ा।